मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार प्रसार थम गया है। कल वहां पर ईवीएम में तमाम प्रत्याशियों के भविष्य का कह सकते हैं कि एक जो रिजल्ट है वो कैद होगा। कैसा रहेगा वहां का भविष्य, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। तमाम सर, आप लोगों ने कैबिनेट के केंद्रीय मंत्रियों की वहां पर फौज उतारी, अब कल वोटिंग होनी है सर, तो क्या लगता है किस तरीके का सर वहां का आंकड़ा जो है वो रहेगा सर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने काम, और हम अगर सरकार में अब हैं तो हम सरकार का अपना रिपोर्ट कार्ड अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में रखते हैं। अपनी बात पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता के रूप में सब लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। चाहे हमारे राज्य के जिन लोगों को ये दायित्व पार्टी ने दिया है, उन सब लोगों ने पूरी निष्ठा और प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी बात हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो जो काम किए हैं उन सारे विषयों को, राज्य सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, हमारी पूरी पार्टी ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक कार्यकर्ता के रूप में घर घर संपर्क करके लोगों के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड, अपने कामकाज का लेखा जोखा समाज के बीच में रखा है। और मुझे विश्वास है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मध्य प्रदेश राज्य के लोगों का आशीर्वाद स्नेह मिला है, और इस बार भी राज्य की विधानसभा में भाजपा को बड़े बहुमत के साथ सरकार वापस आएगी। अच्छा, सपा और कांग्रेस भी सर वहां से जिस तरीके से लगातार अपनी तैयारी कर रही है, हालांकि दोनों में कलह की स्थिति बहुत देखी गई, क्या लगता है वहां पर उनको कुछ मिलने वाला है या फिर वो पूर्ण रूप से जीरो पर रहेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग तो पॉलिटिकल टूरिज्म करने गए थे वहाँ। अब आप जानते होंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव से पहले उनकी क्या उपस्थिति थी वहाँ। तो ये लोग राजनीतिक रूप से जो इनका पर्यटन है, राजनीतिक पर्यटन के लिए ये लोग जाते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य हो। चुनाव जब आता है तो ये उस गतिविधि इनकी बढ़ जाती हैं, और चुनाव के बाद ये लोग जनता के बीच से गायब हो जाते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संविधान जो है वो खतरे में है, लोकतंत्र जो है वो खतरे में। आज एक सामाजिक न्याय यात्रा निकालने जा रहे हो, जातिगत जनगणना, तमाम ऐसे मुद्दों को, क्यों इनको लग रहा है कि संविधान खतरे में है सर? नहीं, समाजवादी पार्टी का यही चरित्र रहा है। उनकी सरकारों के समय संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी रही, या संवैधानिक संस्थाओं पर जिस प्रकार से हमले हुए, इन लोगों ने माने न्यायालय तक को नहीं बख्शा। इन लोगों ने चाहे मीडिया में किस प्रकार का हल्ला बोल इनकी सरकारों के समय हुआ है, और किस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, माफिया राज, और माफियाओं के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश को दंगाइयों के हवाले कर दिया गया था, इस प्रकार, और सरकारें उनका संरक्षण करती थी। तो समाजवादी पार्टी का यही इतिहास है। समाजवादी पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उनकी सरकारों के समय संवैधानिक संस्थाओं के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। निश्चित रूप से प्रदेश और देश की जनता समाजवादी पार्टी के चरित्र को जानती है। सर, आप लोग जो है तमाम, वो चाहे हिंदुत्व की बात करी जाए, भगवान की बात करी जाए, देवी देवता की बात करी जाए, इसको लेकर मुखर रहते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने सर माता लक्ष्मी का अपमान किया। आप लोगों ने उस तरह का कोई कड़ा विरोध नहीं जताया। स्वामी प्रसाद मौर्य पर आप लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए सर। नहीं, आप जिस प्रकार से देखते हैं, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू मतलब हमारी हिंदू आस्थाओं का, साधु संतों का, और जिस प्रकार से हिंदुत्व हमेशा समाजवादी पार्टी के टारगेट में रहा है, लक्षित करके उन्होंने कार्रवाई काम किए हैं। जिस प्रकार से चाहे अयोध्या में कार सेवकों का नरसंहार हो, ये समाजवादी पार्टी हमेशा सनातन का अपमान करती रही है, और स्वामी प्रसाद मौर्य मुखौटे हैं समाजवादी पार्टी के, जिस प्रकार का बयानबाजी वो कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में इनकी कोई संभावनाएं बची नहीं है। ये इस प्रकार का बयानबाजी करके जनता में सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है, और समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी प्रदेश की जनता जानती है। जिस प्रकार से सनातन के विरोध में समाजवादी पार्टी ने काम किए हैं, और सनातन को लेकर जिस प्रकार की इनकी गतिविधि रही है, चाहे अयोध्या का विषय हो,
चाहे अन्य विषयों पर रहा हो, जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी इनकी समय और हमारी मान्यता, हमारी परंपरा और हमारी विरासत को इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। चाहे आप देखते होंगे कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करने का मामला हो, हिंदुओं की गतिविधि रोकने वाला विषय हो, ये सारे विषयों पर इन समाजवादी पार्टी के समय ये कार्रवाई हुई है। और स्वामी प्रसाद तो इनका मुखौटा है, ये सारा समाजवादी पार्टी का चरित्र है। आपको लगता है सर जो बयान उन्होंने दिया है उससे प्रियंका गांधी हो, ममता बनर्जी हो, डिम्पल यादव हो, जो भी महिलाएं हैं खास तौर से, वो भी सर इसमें अपनी सहमति है उनकी? क्योंकि अभी तक किसी तरीके की कोई टीका टिप्पणी आई नहीं सर। ये निश्चित रूप से ये लोग, ये पूरा गैंग ये सनातन विरोधी है। जिस प्रकार से INDI के पार्टनर द्रमुक के नेता, DMK के नेता किस प्रकार से बयानबाजी सनातन के बारे में करते रहे हैं, और इनके समय हमारी आस्था, हमारी परंपरा और हमारी विरासत को जिस प्रकार से समाप्त करने का काम किया, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे TMC हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों ने हमारी विरासत को समाप्त करने का काम किया। किस प्रकार से भगवान श्री राम के अस्तित्व को भी मानने से इनकार कांग्रेस पार्टी ने किया। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ इनके चरित्र के बारे में सब लोगों की, जनता सब जानती है, और उचित समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। प्रियंका गांधी ने सर ज्योतिरादित्य सिंधिया को धोखेबाज बताया, विश्वासघात बताया, लंबे समय से उनकी पार्टी में साथ थे, लेकिन बीजेपी में जब से आए हैं तब से सर कांग्रेस के सुर बदले हुए। कहा है कि वो अपने आप को महाराज कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सिंधिया राजघराने के उनके जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में जिस प्रकार का योगदान है, और आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी के बारे में जिस प्रकार की आस्था और उनके प्रति आदर और सम्मान भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ उन्हीं के वारिस हैं, वो उनके पोते हैं, और वो गलत रास्ते पर थे, उन्होंने गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ता चुना है, इसलिए कांग्रेस बौखलाई हुई है। और निश्चित रूप से ग्वालियर संभाग में या उनके जो प्रभावित क्षेत्र है, जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मत व्यक्त करेगी और इसका जवाब कांग्रेस को देगी। एक आखिरी सवाल, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा, हालांकि आप लोग का कहना भी ठीक है कि शीर्ष नेतृत्व इसको तय करेगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का कहना यह है कि विपक्षी गठबंधन के नेताओं से मेरी बात होती है, सदन में शिवपाल यादव ने भी ये कहा था जल्दी मंत्री बना दो, नहीं है फिर सपा में भाग जाएंगे। तो ऐसा सर आपको लगता नहीं है कि राजभर इधर उधर जा सकते हैं? उन्होंने खुद कहा कि नेता जो है वो दो मुँहे सांप होते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी NDA का हिस्सा है, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करके वो हमारा हिस्सा बने हैं, और हम लोगों ने बहुत अच्छे मन से उनके निर्णय का स्वागत किया है। और भारतीय जनता पार्टी जो भी उनकी बातचीत हुई होगी केंद्रीय पार्टी के द्वारा, पार्टी के बीच में, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पार्टी उसे, हम लोग गठबंधन धर्म निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाना जानती है, और हम लोग निभाएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।